देश ये जानता है कि महाराष्ट्र के सीएम श्री उद्धव ठाकरे जी ही हैं। ना उन्होंने अभी पेपर डाला है, ना सरकार गिरी है। तो ऐसा क्या इमोशनल कार्ड आपको खेलना था कि रातों रात आपको वर्षा छोड़ के मातोश्री में शिफ्ट होना पड़ा? क्यों, किस लिए? अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से 2 दिन पहले तो आप हाथ जोड़ के अपने एमएलए को बुला रहे हैं, और सबको छोड़िए, संजय राउत जी का बयान है जिसपे पटोला साहब कांग्रेस के जो नेता वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे एमएलए को गठबंधन से प्रॉब्लम है तो हम गठबंधन से बाहर भी आ सकते हैं। संजय राउत जी ने बोला है, उनका बयान है। मतलब एक गठबंधन में आप हैं, आप महागठबंधन में रहने की मतलब आप इसका कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, और आपके ही नेता संजय राउत ये कह रहे हैं कि हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं। निकल सकते हैं अगर हमारे एमएलए चाहें, लेकिन आप आके वापस बात करिए। आप निकले क्यों? आपको क्या जरूरत है सीएम हाउस से बाहर जाने के लिए? आप सिटिंग एमएलए हैं, सिटिंग सीएम है, आपको चुना है, लोगों ने चुना है, चाहे जैसे भी आप उस कुर्सी पे हैं। जरूरत क्या थी? अपने घर में जाने में कोई बुराई नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात? तो भाई साहब एक सेकंड, तो ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। श्याम रावत जी, हाँ बताएं आप, श्याम रावत जी जवाब दीजिए आप, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ, महाराष्ट्र की जनता हमेशा उद्धव जी का सम्मान करते आई है। अच्छा, आपको लगता है, देखिए श्याम रावत जी, महाराष्ट्र की जनता उद्धव जी का सम्मान करती आई है, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि भीड़ जुट गई थी। सर, आपको मेजॉरिटी सदन में साबित करनी होगी। सवाल सबसे बड़ा ये है, नंबर्स का सवाल है, नंबर्स का गेम है। तो हमारी तैयारी है ना मैम, बरखा जी, हमारी तैयारी है। आप आइए, आप सदन में आइए, आप गुवाहाटी से आइए मुंबई की तरफ। अच्छा। जो भी समझौता है, जो भी बातचीत सामने करेंगे, हम तो वही चाहते हैं। आप आइए तो सही, हम तो आइए सही, आप अपनी मेच्योरिटी दिखाइए फ्लोर पर, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, आप आइए, हम तो वही चाहते हैं। और लेकिन जिस तरह शरद पवार जी ने कहा, शरद पवार जी कहा कि हम आज भी ताकत के साथ खड़े हैं उद्धव जी के साथ। अच्छा, तो हमारे गठबंधन में कोई प्रॉब्लम नहीं। और जहां तक पीटी जी ने कहा हमारे महाविकास अघाड़ी के बारे में, पीटी जी को मैं बताना चाहता हूँ कि सन 2019 में जिस परिस्थिति में महाविकास अघाड़ी का गठबंधन हुआ था, वो सबसे आदरणीय और सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन था। अच्छा, ताकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोविड काल था, आप लोग उस गठबंधन की कितनी इज्जत रख रहे हैं ये भी तो देखिए। एक रिएक्शन देखिए हर्षवर्धन, बिल्कुल प्रीति, एक रिएक्शन में हर्षवर्धन जी से ले लूं। श्याम जी, आपको हर्षवर्धन जी भी एक जवाब देना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी, नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि उद्धव जी की हालत क्या हो गई है। गाने की 2 पंक्तियां हैं कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। यहाँ जितनी चाबी भरी पवार साहब ने उतना ही चल पाते हैं उद्धव। कैसे चला पाएंगे सरकार? पार्टी भी नहीं चला पाएंगे। और यही बात एकनाथ शिंदे और उनके सारे साथी विधायक कह रहे हैं कि आपको एनसीपी की बात समझ में आती है, आपको कांग्रेस की बात समझ में आती है, अपने शिवसैनिकों की बात नहीं समझ में आती। ये तो असली मुद्दा तो यही है ना। सबकी पावर, हमारे आदरणीय पवार साहब की पावर ही बताएगी कि आने वाले समय। अरे नहीं, उनकी पावर तो हम सब मान ही रहे हैं, पहले भी किया है, लेकिन मुख्यमंत्री की पावर होनी चाहिए ना। मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था कि हम उनके साथ हैं, उनके समर्थन में। ठीक है श्याम जी, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। प्रीति, आप क्या कहना चाह रही हैं? प्लीज आप बोलें। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आज शिवसेना के इतने बड़े नंबर्स में एमएलए बरखा जी अगर नाराज हैं और वो अपनी चिट्ठियों पे लिख रहे हैं कुछ चीजों को, अगर पार्टी शिवसेना, मैं सिर्फ एनसीपी कांग्रेस की बात नहीं करी, सिर्फ शिवसेना की बात करी हूँ, सबको पता है कि आदरणीय बाला साहेब की वो पार्टी शिवसेना एक हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करती थी। आपने जब महागठबंधन किया, आपने बहुत सारे ऐसे फैसलों का विरोध किया, सरकार का भी, केंद्र सरकार को, और देश के बहुत सारे ऐसे फैसलों के विरोध में आप आए जिससे शिवसेना नाराज हुई। तो आपको उस पे भी काम करने की जरूरत। और एक चीज और, बरखा जी, डायनेस्टी रूल, जिसके फादर सीएम थे, उसका बेटा सीएम रहे, उसकी 3 पीढ़ी सीएम रहे, जरूरी नहीं है। शिव सैनिकों की ये पार्टी, और अगर इतने बड़े नंबर पे गुवाहाटी में शिव सैनिक बैठे हैं तो वो भी असली शिव सैनिक है, आप उनको नकली कहकर निकार नहीं सकते। चलिए कपिल मदान, आप ये बताइए, शिव सैनिकों का जो वहां पर शिंदे गुट बैठा है, उनका ये कहना है कि पहले तो आप बातचीत करने की बात कर रहे थे, अब तो डराने की कोशिश की जा रही है। ये जिस भाषा का इस्तेमाल शिवसेना के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं कि आप आ जाइए, सड़क पर देख लेंगे, लड़ाई सड़क पर होगी, अब उसको लेकर भी सवाल ये उठ रहे हैं कि अब आप तो डराने धमकाने पर आ गए हैं साहब। ये आरोप तो वो पहले ही लगा रहे थे। देखिए बरका जी, ये एक बात बड़ी क्लियर है कि जो सरकार मेजॉरिटी में है या सरकार माइनॉरिटी में है, आंकड़े हैं या नहीं है, इसका फैसला सड़क पे नहीं हो सकता। इसका फैसला होने की सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, और वो है फ्लोर ऑफ द हाउस। मेरे यहाँ पे साथी वकील अश्विनी दुबे जी भी बैठे हैं, और अश्विनी दुबे जी ने एक बात करी कि गवर्नर डिसाइड करेंगे। गवर्नर भी ये डिसाइड नहीं करते कि कौन मेजॉरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में है। अगर गवर्नर को लगता है कि सरकार के पास शायद मेजॉरिटी नहीं है, तो गवर्नर सिर्फ फ्लोर टेस्ट को कॉल कर सकता है, चीफ मिनिस्टर साहब को बोल के कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए और अपनी मेजॉरिटी साबित करिए। कोर्ट भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी नहीं साबित करेगी, कि कोर्ट भी सिर्फ ये देखेगी कि भैया जो फ्लोर टेस्ट ठीक से हो, किसी तरीके का वायलेंस ना हो, किसी तरीके का इंटिमिडेशन ना हो,
और सरकार का जो हमारे कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनका भी रोल बहुत ही लिमिटेड है।